विपक्षी दलों का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने सांसदों के निलंबन पर विरोध जताया गया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी विरोध में शामिल हैं। एक तरफ आईएनडीआईए की बैठक होनी है, विपक्षी गठबंधन बैठक करेगा। उससे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं, विपक्षी गठबंधन के नेता यहां मौजूद हैं, प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए। पहले नारे सुनिए, फिर तस्वीरें बताते हैं आपको। थोड़ा पीछे आ जाओ, मारा थोड़ा सा पीछे। तुगलकशाही मुर्दाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, 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 मोदी शाही मुर्दाबाद, तुगलकशाही मुर्दाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, 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 हिटलरशाही मुर्दाबाद। सुन रहे हैं आप किस तरह से विपक्ष के सांसद गांधी प्रतिमा के सामने पहुंचे। सबसे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम, शरद पवार भी दिख रहे हैं। सीधे आपको लोकसभा राज्यसभा की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कार्यवाही शुरू हो गई है। कल लगभग 78 सांसदों को निलंबित किया गया दोनों सदनों से। इस सत्र में अब तक 92 सांसद निलंबित हो चुके हैं, जो अब तक के संसदीय इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि राजीव गांधी की सरकार में भी लगभग 60 से ज्यादा सांसदों को एक वक्त पर निलंबित किया गया था, लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में सबसे अहम। 1982 में राजीव गांधी के कार्यकाल में, माफ कीजिए, 1982 में 63 सांसदों को लोकसभा से निलंबित किया गया था। 82 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो नारेबाजी एक तरफ गांधी प्रतिमा के सामने, दूसरी तरफ संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा में राष्ट्रपति सभापति जगदीप धनखड़ को आप देख रहे हैं, और इसके बाद यहां पर बात रखी जा रही है। लोकसभा स्पीकर क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। और हम सबने भी तय किया था, सामूहिक रूप से निर्णय हुआ था कि हम तख्तियां लेकर नहीं आएंगे। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। हर विषय पर, हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। ये सदन आपका है, सदन की मर्यादा बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और सदन हमेशा नियमों, प्रपायों, परंपरा, प्रपाटियों से चलता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे कि आप अपने अपने आसन पर विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। माननीय सदस्यगण, तख्तियां लेकर सदन में नहीं आना है। आप सबका निर्णय, हर विषय पर चर्चा कराएंगे, लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन नियमों से चलेगा, प्रयास से। ये क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाएं, आसन के ऊपर तक चल जाएं? ये आपके परंपरा या आपकी प्रॉपर्टियां हैं? इस तरीके से सदन चलाना चाहते हैं आप? ये मर्यादा है आपकी? माननीय सदस्यगण, मर्यादा बने रखें, विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहें। असहमति व्यक्त करना, आलोचना करना सबका अधिकार है, लेकिन सदन नियमों, प्रक्रियाओं, व्यवस्था से चलता है। आप ये मर्यादा करना चाहते हैं? पूरा देश आपके इन व्यवहार को देख रहा है। ये देश का सबसे स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था है। माननीय सदस्य, मैं आग्रह करता हूं, सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आपने जिस तरीके से सदन की मर्यादाओं को तोड़ा है, ये उचित नहीं है। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन व्यवस्थाओं से चलेगा, नियमों से चलेगा, परंपराओं से चलेगा। फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को, सदन की कार्रवाई। सर आप बोलना चाहते हैं जोशी जी? जिन लोगों ने ऐसे माफ करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है, ये बहुत ही खंडनार्ह है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी जो चुनाव हुआ, इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का
ये फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो बुरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। ये जो जनता ने, भारत के जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकारा है। ऐसे व्यवहार करने से अभी जो इधर उधर चुन के आ रहा है 2-3 राज्य में, उस राज्यों से भी इन लोगों को लोग फेंक देते हैं सर। ये जो कर रहे हैं, ऐसे जो मार फोटो ला रहा है, ये तो मैं पूरा खंडन करता हूँ। पूरा सदन इसको खंडन करते हैं सर। तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ऐसे फोटो लाया है उन लोगों से कार्रवाई होना चाहिए सर।